मुनव्वर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था और मैं उससे सिर्फ गेम में है इसलिए मुझे बहुत हद तक वो बोरिंग लगा, उसका पूरा कैरेक्टर ही बोरिंग लगा मुझे। अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है वो करना है, फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मुझे नहीं करना है। बहुत बराबर आया था, ऐसा नहीं है सच में कुछ कम आया था या कुछ जाती हुई थी। वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था, तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं, इट्स अ गेम। अगर फिर हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस की वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है वो करना है, फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मुझे नहीं करना। तो कभी उस चीज़ों को लेके भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम आता रहता था, और मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। Sana, you were freed from your duties, by putting the ration of the house on stake, and people have called you selfish for that. Even everyone nominated you for that. Do you think if Munawar No, people didn't nominate me for that. I was already nominated. Yes. I mean, people have called you selfish and everything. Call me And selfish. do you think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing? Would the house would have said the same thing since they're the top of the town? इनफैक्ट इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बाद में वो क्लियर भी हुई कि राशन बहुत बराबर आया था, ऐसा नहीं है सच में कुछ कम आया था या कुछ जाती हुई थी। वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था, तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं, इट्स अ गेम। अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, आई बी वेरी अनफेयर टू द गेम, सो ऑनेस्टली। अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, थोड़ा बवाल हो, तमाशा हो, ये सब से भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही हैं कि मैं कर दूँ, ऑनेस्टली। क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती, मैं बोलती नहीं नहीं, मैं नहीं, पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट सिंस आई एम नॉट इन अ गेम, राइट, मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया है ना कुछ, क्योंकि मैं खुद मैं खुद, आपने देखा है मैं कैसी हूँ, मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट। अगर कोई, जैसे कभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में, रूम में, और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ, और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे तो उनको सताने के लिए। तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया है, सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी। बट वो टाइम पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, तो मैंने ऐसे बोला, बट एक्चुअली इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। Who's the most fakest contestant in the house? Sana, who's the most fakest contestant in the house currently? फेक फेक तो वहाँ पे ऐसे, फेक तो मनारा कभी कभी फेक करती है, हाँ जी? मनारा फेक करती Sana, do you regret going in Big Boss? Do you regret going in Big Boss? है। नो, why would I regret? Just an experience. But why would one regret? फिल्म तो नहीं पता, पर कोई सीरीज या कुछ ऐसे, मतलब जो भी कोई फिनाइट चीज नहीं, जैसे फिनाइट कोई कुछ इनफाइनाइट, जैसे कोई सीरियल, ये सब तो मैं नहीं कर सकती। पर अगर कुछ ऐसा शॉर्ट जैसे कुछ दोस्ती तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ दोस्ती, पर कुछ मेरे जेन्युइन थी। कुछ दोस्ती, जैसे रिंकू, ये सब लोग इतने बोरिंग है, इनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, आपको सिर्फ बात करना पड़ता है बिकॉज वो गेम में, अदरवाइज आई वुडंट टॉक टू देम ऑनेस्टली, सच पीपल आउटसाइड ऑल्सो, वो इतने बोरिंग लगे मुझे। रिंकू हो गई, फिर मुनव्वर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था, और मैं उससे सिर्फ गेम में है इसलिए मुझे बहुत हद तक वो बोरिंग लगा, उसका पूरा कैरेक्टर ही बोरिंग लगा मुझे। पर जबकि वो मेरे साथ बहुत स्वीट था, उसने हमेशा जितना हो सकता मुझे किया सपोर्ट, बट मुझे उससे वो वाइब नहीं आती थी। वो कई बार कंप्लेंट भी करता था शो में कि सना ज़्यादा बात नहीं करती है मुझसे, सना ज़्यादा बॉन्ड नहीं करती है, पर वो मैं नहीं कर पाती थी उससे, क्योंकि मुझे वो वैसा लगता ही नहीं था बॉन्डिंग पर्सनालिटी टाइप, इसीलिए। हाँ, उस दिन तो मैं इतनी लो थी ऑनेस्टली, पता है, मैं तो सच बोलूँ, मुझे कुछ किसी को बोलना भी नहीं था, जब लोग आके फेंक रहे थे ना कॉफी, मैं चुप थी, फिर खुद ही बोल रहे बोलो अरे सोई हुई शेरनी को जगाना है, सोई हुई शेरनी को, मैं नींद में थी सच में, मैं बोलती थी फेंको, जाओ जाओ, मैं इतनी उस दिन मैं इतनी लो फील करती मम्मी, हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ, मैं खुद ही बोल रही, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, ऐसा हुआ। बट अदरवाइज मैं हूँ तो मैं बहुत मुंहफट, और मैं बोलने पे हूँ तो आपने देखा है, जब जब मैं बोलती हूँ तो मैं कितना बोलती हूँ, पर उस दिन मैं थोड़ा ऐसे मूड में थी कि मैं स्पेयर करी थी, तो वो लोग ही फेंक फेंक के,
तुम सोई शेरनी को जगाना है, मुझे नॉमिनेट करके वो, मैंने बोला अच्छा ठीक है चल अब तू सुन। आपने जो रीजन दिया मुनावर को नॉमिनेट करने हाँ, का, वो even करता है। बेबी को भड़काते हैं। वो करता है, वो चीज़ करता है। वो मुझे एक दिन पहले भी करने की कोशिश करा था, पर मैंने उसको बोला मैं अपने मन से करूंगी, तुम बोलो मत। मेरे को सच में पहले से ही विकी के लिए था कि मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ही चाहती थी, बिकॉज मुझे 2 वीकेंड के बाद से बोला जा रहा था उसकी कुछ कंडक्ट के बारे में। तो मैंने सिर्फ उसको वो चीज़ बताई जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी विकी की, वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी, पर वो चीज़ फिर उसने बाद में बंद भी कर दी, ऐसा नहीं है। पर मुझे वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा उसकी बुरी क्वालिटी लगती थी कि अगर मेरी उससे झगड़ा हुआ, सबको जाके एक एक इंसान को बिठा के एक एक घंटा बिठा के बोलता है सुनो सुनो उसने ये किया, अरे उसने वो किया, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन ना कि आप अगर दूर से आप देख रहे हो तो आप अपने आप थोड़ा ऐसा फील करोगे कि बाप रे, मतलब मैं अगर हर इंसान को एक एक घंटा बैठ के इतना पकाएगा तो लिटरली हर इंसान, फिर कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बन जाता है दैट हाँ दिस पर्सन मस्ट बी रॉन्ग। और मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं बैठ के इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ सबके ऊपर ये वो। मैं बोलती थी तुझे जो मानना है मान, सिर्फ अपनी क्लोज वंस को मैं समझा सकती हूँ, बाकी मैं थोड़ी बैठ के 15-16 कंटेस्टेंट्स को मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ। वो उसमें वो क्वालिटी है कि बैठ के वो सबको प्रवचन दे, इतना ये करे, वो तो है ही उसकी वो क्वालिटी। टास्क के बाद आज कोई क्वेश्चन नहीं इस तरह से जागी कि उन्होंने बर्तन धोने से मना कर दिया, दिन भर उन्होंने मना कर दिया और लास्ट में फिर मान गई। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? आपने दिन भर मना के, आपने कहा आप बीमार है, फिर आप डांस कर रहे हो और लास्ट में आपको अगर करना ही था देन व्हाई नॉट इन द बिगिनिंग? बिकॉज आई वॉन्टेड हेल्प फ्रॉम देम। अल्टीमेटली मेरी फ्रेंड ने ही मुझे हेल्प किया, मुझे अकेले नहीं करना था, तो मैं वही बोल रही थी। बट फिर अल्टीमेटली मुझे ड्यूटी छोड़ने का भी ऑप्शन मिला, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है तुम लोग ही करो, फिर मैं जब तक हूँ एटलीस्ट मैं ड्यूटी फ्री रह के जाती हूँ ना, खुश खुश रह के जाती हूँ, क्योंकि मेरे ड्यूटीज़ में इतने सारे कमेंट्स, कभी कुछ, बट वो सब भी फन था, ऐसा कुछ नहीं। बट मतलब आई रियली यूज्ड टू हैव फन इन दैट ऑल्सो। बट मैंने सोचा कि एंड में अगर सपोज ये मेरे लास्ट 2-3 डेज हो तो आई वुड रियली हैव फन, आई विल टेक रेस्ट प्रॉपर्ली अच्छे से। और हाँ, बट वो सच में वो जो मेरा डिसीजन था वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से गेम के लिए था, क्योंकि मुझे गेम को इंटरेस्टिंग बनाना था। अगर मैं ना कर देती तो गेम भी बोरिंग लगता, और कहीं ना कहीं राशन तो मुझे बाद में क्लैरिटी मिली गई आप सबको कि राशन सच में उतना ही था, ऐसा नहीं है राशन कुछ कम था ऐसा। सना, आपने कहा आपने वीडियो नहीं देखा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया नीचे, ये कहा गया कि हाथ मैंने पकड़ा है जी आप इधर से आपको पता था इतने सारे कमेंट्स। You can see it. ओके मैम इधर देखिए। ओके ये वायरल। नाउ आपको ये This is पता the video था that सना, इतने सारे कैमरे से आपको पता था, कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आप हाथ भी नहीं पकड़ा, वो तो उंगली है, आई थिंक कट्टी बट्टी हुई। कमेंट्स आ रहे हैं कि और पता है वहाँ पे तो वो कितने लोगों को तो हग भी करता है वो, तो इसमें सच पर पता नहीं मेरी उसकी केमिस्ट्री को लेके हमेशा से ये था, बिकॉज मैं कमेंट से आ रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, अगर और कैमरे इतने सारे हैं, आपने उसके बाद भी मतलब जो भी किया, क्या ये आपका गेम का हिस्सा था, गेम में बने रहने के लिए, या सच में मन में कुछ फीलिंग्स थी? बिल्कुल भी फीलिंग्स तो बिल्कुल अगर वो फीलिंग्स होती तो आपको दिख जाती है, वो लास्ट में भी दिखती है, ऐसा कुछ नहीं। पर ये गेम पे बने रहने के लिए मैं इतना मतलब डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टूप दैट लो। अगर वैसा होता तो आपको फिर आपको मैं हर रोज़ उसके साथ 24/7 दिखती, क्योंकि वो वैसा ही यूज्ड टू रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद मी। पर मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं बैठती थी कभी कभी, क्योंकि मैं अलग से इंटरनली मैं उससे कभी गुस्से में रहती थी, कभी उसको लेके वो मुझे बोलता था तुम कंफ्यूज हो मुझे लोग घर में कंफ्यूज रिलेशन को लेके बोलते थे, रिलेशंस को लेके मैं कंफ्यूज थी कहीं ना कहीं, और मैं मानती भी हूँ मैं सच में रिलेशंस को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशंस की समझ बहुत लेट आई। सलमान ने भी बोला, जिस तरह से आप पर और विक्की पर कमेंट किया, अंकिता को बोला आपको पता नहीं, इवन अंकिता को पता भी नहीं था ये सब चीजों पर, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप बाहर अगर विक्की मिले तो अंकिता डिडंट इवन रिएक्ट, बिकॉज अंकिता आल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी, मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थी हमारी को जैसे मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं बनी। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं वो बहुत जेन्युइन बनते हैं, तब आप गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है वाइब, अच्छी जम रही है, बिकॉज ये है मेरे जैसा है शायद। तो वो हमेशा बोलता भी था कि मैं तेरे से जैसी बात कर पाता हूँ, मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता हूँ। Last question. बाहर निकाला गया। अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक और ईशा का फिजिकल वायलेंस, आपको नहीं लगता कि आपकी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी ब्रेक किया है? और इसे कंटिन्यू करना चाहूँ, कहीं ना कहीं ये तीनों की बॉन्डिंग थी वो टूटती हुई नजर आ रही है, इसमें क्या टेक अप? तीन कौन?
ईशा समर, अभिषेक ईशा। है समर तो अभिषेक हाँ, वो कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है क्या? वो एक्स और वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? वो जैसे ही रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कि कोई बॉन्डिंग नहीं है, अदरवाइज कोई बॉन्डिंग नहीं थी। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम, वो उसी पर्पज से भेजा गया था उनको शो में, तो उनको दे हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पज। But इनका जवाब दिया जो इन्होंने मेरा अपने question था, आपने उसका एक जवाब last नहीं दिया। क्योंकि वो overlap हो रहा है। कि, ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला गया। पर क्या ईशा ने उतना वायलेंटली पुश किया था? बिकॉज बहुत evident। गले पे पुश किया Yes, था। push किया था बहुत hard। मेरे हिसाब से वो शो के क्रिएटिव का कॉल है, मैं नहीं इस पे कमेंट कर सकती हूँ। I don't वंदना know। टास्क में भी इतनी एक्टिव नहीं नजर आई हमें। जब अभिषेक का झगड़ा हो रहा था तो आप सो रही थी। मैं सो तो नहीं रही थी। आप बेड पर ही थे, as in room में थे आप। हाँ, you were not बाहर reacting जब इतना very सब मतलब कुछ इतना हो बड़ा रहा था। झगड़ा हो रहा था। Yes। हाँ, अभिषेक का जब झगड़ा हो रहा था। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभिषेक के झगड़े, मैं इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, अननेसेसरी चीज़ों में कहाँ घुसूँ। आप चाहते हो मैं हर झगड़े का पार्ट बनूँ? मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल के होते हैं। But you wanted to have fun, you could have gotten into the fight. So it seemed like you had accepted कि आप बाहर जाने वाले। Was it like that? समवेयर, मतलब नॉट अबाउट दैट लो मैं आऊँ और ऐसे। पर अभिषेक के झगड़े में मैं क्या करूँ आकर? अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा, क्योंकि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी, मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योर सेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालोगे तो आपका ही पैर गंदा होगा। तो वही वैसा ही था उसके साथ। इसीलिए मैं इनफैक्ट मैं अरुण से तो एक बार लड़ती भी हूँ, तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है, जो भी हम लोग बीच में हंसी मजाक रहता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। Okay, last question, top 3 में किसे देखना चाहते हो और किसे अंकिता। जीतता हुआ देखना? अंकिता को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, जीतता हुआ देखना। और बिकॉज top मुझे बाहर आने के बाद पता चला था अंकिता वॉज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी, जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती। और बाहर मेरे पेरेंट्स ने, घर वालों ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी इवन बिहाइंड माई बैक एंड ऑल दैट। एंड मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझने में, मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी। ओके, अगर वाकई दोबारा वाइट कार्ड के तौर पर जाना चाहे तो आपकी रडार पर कौन होगा? आई थिंक मनारा, कहीं ना आपकी कहीं। तो अच्छी दोस्त थी last मुझे last। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा। एंड शायद विकी के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते, सो आई कांट से अबाउट दैट, बट मनारा डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें मुझे, जैसे वो फेस पे वो शी वाज रियली नाइस जैसे। और आपने एक दो क्वेश्चन मुझे बताए, कुछ पूछा है जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जानना चाहेंगे वाइट कार्ड अगर वापस जाने का मौका मिलेगा? यस, किस कंटेस्टेंट से दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे? जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जिसका मेरा, जैसे नील, रिंकू, ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन, और शायद उनके कम्युनिकेशन भी इतने बोरिंग होते थे कि लिटरली आई स्वेयर कि इतने बोरिंग कि 5 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते हो आप। तो मुझे तो अगर आप बोलते हो जैसे लाइक, इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई एडेड दैट फन एलिमेंट टू द शो मेरे हिसाब से। नो मैटर वॉट आई डिड, कभी कुछ, बट इट वॉज ऑल जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेम ऑनेस्टली, क्योंकि मैं गेम शो में थी। अगर आप बोलो कि मैं राशन की चीज़ में मैं मना कर दूँ, मैं आऊँ, मैं बाहर महान बन के आऊँ, फिर बाद में, हाँ, जर्नी में अगर कुछ बोल्ड था सना की तरफ से तो वो मिस था। हाँ, अगर मैं वो नहीं करती, मैं बाहर आ जाती ऐसे बोल के कि सुनो, हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं तो घर वालों के लिए सोचा ये वो, तो फिर ये गेम का पर्पस ही क्या है? वो सब चीज़ें हम रियल लाइफ में करेंगे ऑब्वियसली। अगर ये रियल लाइफ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं सच में सोचूंगी। पर गेम में, और जब ये भी दिखा दिया गया कि एक्चुअली राशन वही उतनी क्वांटिटी और इतने अमाउंट, उतनी ही क्वांटिटी में भेजा गया, सच में कुछ नहीं कम नहीं था। बट कहीं ना कहीं बिग बॉस भी चाहते थे घर वालों से एक रिएक्शन आए, कुछ आए, ये हो वो हो, तो थोड़ा तड़का हुआ, मजा हुआ, ये सब हुआ। अगर ये गेम प्ले पहले होता, के लिए आगे बिग बॉस से निकली अभी क्या सोच रहे हैं लाइफ के लिए आगे? लाइफ के लिए बैक इन माई ओन प्रोफेशनल लाइफ, एंड of course my priority is my profession only, and other than that anything that is offered to me I will look into it, my parents, my family, वो सब चीज़ें देख के मैं सब सोच Any समझ। close ones has interacted with you about this? We don't know about your personal like that. Any close personality who's connected to you? Very close to you? Close personality, Close Any person family in your member life. that- Any close person in your life? family member, हाँ. my father,
I my Sana, Your my dating last life. question Your is dating how life, much Sana. you Your dating life. सबको ये असली जानना सवाल। है as a असली सवाल। advocate, how much you value your time? as an advocate, Yes. I don't have any time to. I have no time to even eat in my real life, honestly. Because to have that. everyone was waiting from the 2 o'clock, so they were like, "Hey, जानना है I'm कि why sorry. you were late?" I'm sorry because I woke up very late today. Because और I अगर आप was एक्ट्रेस बन जाएगी सना I'm so सना sorry सना to every, जब but एक्ट्रेस बन I जाएगी तो apologize. प्लीज रिक्वेस्ट है मैं टाइम पे आ actress, जाना आपको लग- यू सेड दैट यू वांट टू डू ओटीटी No, शोज no. प्लीज Okay. तभी टाइम पे आ जाना दैट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटायर मीडिया No, but I would definitely. I mean, I really apologize to each one of you, yeah, for keeping you waiting. But genuinely, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं रात में आई हूँ, फिर बाद में आज मैं लेट उठी हूँ, फिर बाद में बहुत सारी घर पे भी बहुत प्रायोरिटीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो सब चीज़ें मुझे आंसर करनी थी, फिर बाद में मेरे फादर के साथ मुझे आना था, तो फादर को भी दूसरे काम सब प्रायोरिटीज़ का जो कमिटमेंट था, ही ऑल्सो हैड टू फुलफिल इट एंड देन आई हैड टू कम अलॉन्ग विद हिम. And then but I really, it was not intentional. I'm again apologizing for that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.